आज तक हमने बहुत से अंग्रेजों को अंग्रेजी बोलते हुए देखा है और हमें ऐसा भी लगता है कि वो हमारी तरह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो अलग तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर देश में अंग्रेजी बोलने का जो उच्चारण करने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो उसे उस देश के अनुरूप अंग्रेजी बोलने को एक्सेंट कहा जाता है। जैसे अमेरिका में जिस प्रकार से अंग्रेजी बोली जाती है तो उसे अमेरिकन एक्सेंट कहते हैं, और ब्रिटेन में जिस प्रकार से बोली जाती है उसे ब्रिटिश एक्सेंट कहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसी प्रकार के और वीडियो देखते रहने के लिए जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे दिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए हम आज शुरू करते हैं इस ब्रिटिश एक्सेंट लेसन को। ब्रिटिश एक्सेंट में ट का जो उच्चारण होता है, यदि किसी वर्ड के बीच में ट आता है, बीच में जब ट आता है तो उस ट को पूरा ना बोलकर उसे आधा बोला जाता है। जिस प्रकार से हम हिंदी में किसी वर्ड के बीच में कोई वर्ण आधा अक्षर आता है तो उसे आधा पढ़ा जाता है, तो यदि कोई अनजान व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो वो पूरा ही पढ़ेगा जिसको हिंदी अच्छे से नहीं आती हो। तो सेम वही डिफरेंस हमारे और उन अंग्रेजों के बीच में है। किस प्रकार से देखिए, जैसे हिंदी में यदि हम सख्त बोलते हैं तो उसको लिखा जाता है स आधा ख त, लेकिन यदि इसको पूरा ख बोला जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? सखत। तो इसी प्रकार से जब किसी अक्षर को आधा पढ़ा जाता है तो उसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाफ एंड हाफ। तो ब्रिटिश एक्सेंट में जिस वर्ड के बीच में, जिस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के बीच में ट आता है तो उसको पूरा ना पढ़ के उसको आधा पढ़ा जाता है, उसको 25% ही पढ़ा जाता है। जैसे कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बीच में ट आता है? लेटर, वाटर, हीटर और मीटर। इन सभी के बीच में ट का उच्चारण आ रहा है। तो जैसे हम हिंदी भाषी लोग या इंडियंस जो हैं वो इसको किस प्रकार से बोलते हैं? लेटर, वाटर, हीटर, मीटर। लेकिन यदि ब्रिटिश एक्सेंट में इसको बोला जाएगा तो इस प्रकार से बोला जाएगा लड़, वाटर, हीटर, मेडर, यानी ट को पूरा नहीं बोला जाता है। तो अब हम इन वर्ड्स के कुछ सेंटेंस है जो अंग्रेजों की तरह बोल के देखते हैं। पहले हम उसको इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे और उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश में। चलिए सबसे पहले लेते हैं, वह खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये तो हुआ इंडियन इंग्लिश में। अब ब्रिटिश एक्सेंट में इस सेंटेंस को किस प्रकार से बोलेंगे? ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसी प्रकार वह पानी पी रहा है, उसको हम अंग्रेजी में, इंडियन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ही इज ड्रिंकिंग वाटर। तो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाएगा? ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। चलिए अगला, हीटर। वह हीटर का उपयोग कर रहा है, ही इज यूजिंग हीटर। और ब्रिटिश एक्सेंट में ही इज यूजिंग हीटर, ही इज यूजिंग हीटर। तो इस प्रकार से अलग एक्सेंट में बोलने के कारण, उन एक्सेंट के रूल्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेज अलग तरीके से बोल रहे हैं और हम अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो आप भी इन एक्सेंट्स को जरूर ट्राई कीजिएगा और आज के आज आप भी ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना शुरू हो जाइए। आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज यूजिंग अ हीटर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा इसको। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही और अंग्रेजी की जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।